नमस्कार प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज आरडी बोर्ड क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था के अंतर्गत निबिड़ संकुलन पढ़ रहे थे। निबिड़ संकुलन हमने आपको एक बिंबीय और द्विबिंबीय निबिड़ संकुलन के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। अब हम त्रिबिंबीय निबिड़ संकुलन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो टॉपिक है वो है हमारा निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों और निबिड़ संकुलन में तीसरा पढ़ रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठोसों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है वो हम आपको इस वीडियो में अवेलेबल करवाएंगे, मतलब इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको बता देता हूं कि आखिरकार निबिड़ संकुलन क्या होता है। तो क्रिस्टल के अंतर्गत कहने का मतलब जो ठोस होता है उस ठोस में अवयवी कण पास पास होते हैं, उनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो न्यूनतम हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो निबिड़ संकुलन व्यवस्था कहलाएगी। एक बिंबीय निबिड़ संकुलन में वन डायमेंशनल पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग उसको अपन बोलते हैं। द्विबिंबीय जो निबिड़ संकुलन होता है उसको टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग उसको बोलते हैं, और त्रिबिंबीय को बोलेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। अब पहला मैंने आपको बताया अवयवी कण केवल एक दिशा में होते हैं। एक दिशा से मतलब एक ही दिशा में, या तो एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर या जेड अक्ष पर, केवल एक अक्ष पर होंगे। उसके अंतर्गत हमने देखा कि एक अक्ष पर होने के कारण एक अवयवी कण अन्य दो अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा था, इसलिए उसकी जो संकुलन क्षमता थी वो कितनी थी? एक थी। अब यहाँ पर मैं किसी एक गोले की निबिड़ संकुलन कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं पूरे क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा हूँ, और पूरे क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो एक जो गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श करता है उसके आधार पर दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर गोले के आधार पर नहीं दिया जाएगा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था प्यारे बच्चों, जैसे एक बिंबीय के अंतर्गत इस प्रकार से गोले आपस में स्पर्श किए हुए थे, इस प्रकार की व्यवस्था में थे, जिसको हमने ऐसे बता दिया था कि या तो एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष, किसी भी एक अक्ष पर ये अवयवी कण होंगे। अब आप देख लो कि एक गोला, ये वाला गोला है, ये कितने अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है? दो अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर और फिर सह संयोजन जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 2। अब मेरे पास कई बच्चों के कमेंट आए, और कमेंट में आया कि साहब ये तो एक ही गोला है, ये तो सिर्फ एक गोले को स्पर्श कर रहा है, इसका तो कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो फिर सह संयोजन संख्या है वो 1 होना चाहिए। अब इन बच्चों को मैं कैसे समझाऊं कि हम गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल रहे, हम तो एक बिंबीय जो निबिड़ संकुलन है, कंप्लीट जो क्रिस्टल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात उपसह संयोजन संख्या बता रहे हैं। अब उनको ये पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ इसको देख रहे हैं कि साहब ये तो एक ही को स्पर्श कर रहा है, तो ये एक। अब आप बताइए जैसे कोई सॉरी, आप बताइए जैसे कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंतर्गत कितने सारे अवयवी कण होते हैं? लाखों अवयवी कण मिलकर के एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। वहाँ पर वो माना कि 1 लाख भी हैं एग्जाम्पल के लिए, तो ये 99,999 की बात नहीं करेंगे, 1 लाख में से एक की बात करेंगे। भाई एक से नहीं निर्धारित करना क्रिस्टल को, क्रिस्टल कितने से निर्धारित होगा? 99,999 अवयवी कणों से निर्धारित होगा, एक पर्टिकुलर से निर्धारित नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस गोले का उपसह संयोजन संख्या नहीं है, ये एक बिंबीय निबिड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कई बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि साहब ठीक है ये वाला गोला, तो मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना दिया, तो बच्चे बोल रहे हैं कि साहब ये तो ठीक है, ये वाला जो गोला है ये तो 2 अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, इसलिए जो अपन का एक बिंबीय निबिड़ संकुलन है उसकी उपसह संयोजन संख्या 2 हो गई। लेकिन इस वाले गोले की, अरे भाई गोले की उपसह संयोजन संख्या थोड़ी बता रहे हैं, बता तो किसकी रहे हैं हम? क्रिस्टल की बता रहे हैं, या एक बिंबीय निबिड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या बता रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा।
अब बात कर लेते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। अब जब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात कर रहे हैं तो त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन होता है एक्चुअली में जो ठोस होते हैं वो त्रिविमीय में ही होते हैं। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं भी 3 डायमेंशनल हूँ। कोई भी चीज़ आपके हाथ में है या किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मार्कर मेरे हाथ में है तो ये भी 3 डायमेंशनल है, अर्थात ये त्रिविमीय है। तो कहने का मतलब ठोस जो होता है वो वास्तविक में त्रिविमीय होता है। इसलिए जो मेन पार्ट है निबिड़ संकुलन का वो होगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। लेकिन इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों आपको जानना होगा क्या? आपको जानना होगा कि त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन होता है वो द्विविमीय निबिड़ संकुलन के ऊपर परत बिछाने से प्राप्त होता है, अर्थात उसके ऊपर गोले रखने से प्राप्त होता है। या अपनी दूसरी भाषा में अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन आपने पढ़े हैं वर्गीय और षटकोणीय, अगर उनके ऊपर गोले रखे जाएं तो आपके किस प्रकार का निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन हमको सीखने के लिए, हमको समझने के लिए, हमको जानने के लिए हमें क्या चीज़ आनी चाहिए? पहले द्विविमीय निबिड़ संकुलन आना चाहिए, और द्विविमीय निबिड़ संकुलन साथ में ही बताऊंगा और साथ में ही त्रिविमीय का भी काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक का जो नाम होगा प्यारे बच्चों, वो टॉपिक का नाम होगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। 2 प्रकार का होगा, क्योंकि द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। एक तो वर्गीय वाला था और एक षटकोणीय वाला था। एक तो वर्गीय वाले के गोलों के ऊपर गोले रखेंगे तो हमको त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा, और एक जो षटकोणीय वाले गोले थे उसके ऊपर गोले रखेंगे तो भी हमको त्रिविमीय समझ में आएगा, त्रिविमीय प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को हम समझने की कोशिश करते हैं। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को समझने के लिए पहले हमको द्विविमीय जो वर्गीय वाला है उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं और समझा भी चुका हूं। अब बात करते हैं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन के परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और इसी प्रकार जो दूसरा पढ़ेंगे उसमें लिख देंगे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये क्या है प्यारे बच्चों? तो आपको सबसे पहले द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन 2 दिशाओं में, एक एक्स अक्ष में तो एक वाई अक्ष में, इस प्रकार से जस्ट इसके नीचे दूसरी परत, जस्ट इसके नीचे तीसरी परत, तीसरी पंक्ति, इसके नीचे चौथी पंक्ति, इसी के जस्ट नीचे 5वीं पंक्ति। जितनी भी आप पंक्ति लोगे जस्ट नीचे रखना है। इनके जो केंद्र हैं वो संपाती होने चाहिए, ठीक है ना? इस चीज़ को आप समझो। तो कहने का मतलब ये अभी कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए। और यहाँ पर आपने देखा कि हमने किसी भी एक गोले की बात की, एग्जाम्पल के लिए इस वाले गोले की मैं बात कर रहा हूँ, इसका केंद्र ये है। ये अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 और 4। अन्य 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। उन 4 गोलों के जो केंद्र हैं वो निम्न प्रकार से हैं। अगर इनको आपस में मिला दिया जाए तो आप खुद बताइए ये जो संरचना प्राप्त हुई है वो किसकी प्राप्त हुई है? ये संरचना वर्ग की प्राप्त हुई है। और वर्ग की प्राप्त होने की वजह से जो द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन है इसका नाम हो जाएगा द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। इसीलिए इसको हम वर्गीय निबिड़ संकुलन बोल रहे हैं। आई बात समझ में? वर्ग का निर्माण हो रहा है इसलिए। लेकिन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब आप देखना यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि ये 2 दिशाओं में है। पहली दिशा इस प्रकार से एक्स अक्ष की और दूसरी दिशा इस प्रकार से वाई अक्ष। और 3 डायमेंशनल
त्रिविमीय होने के लिए इसको तीसरी दिशा चाहिएगी और तीसरी दिशा इस प्रकार से होगी जेड। कहने का मतलब जो अवयवी कण हैं इस दिशा में आएंगे, ऊपर उठ करके आएंगे, उभर करके आएंगे और वो निम्न प्रकार से आएंगे। कहने का मतलब जो ये पूरी संरचना है 2 डायमेंशनल, इसके अंतर्गत 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनने के लिए अवयवी कण इनके क्या आएंगे, ऊपर रखाई आएंगे। तो कहने का मतलब जो अवयवी कण होंगे वो इस प्रकार से, एक गोले के ऊपर दूसरी परत ये आ गई, इसको परत बोलेंगे। इस प्रकार से एक परत के ऊपर दूसरी परत, इसी के जस्ट ऊपर आप तीसरी परत रखोगे, चौथी परत रखोगे, जितनी परत आप रखना चाहो प्रत्येक गोले के ऊपर गोला आएगा, अर्थात एक गोला दूसरे गोले को पूर्ण रूप से ढक लेगा। इस प्रकार से चीजों को समझे। आप देखिए एक गोले के द्वारा अन्य गोलों को रख लिया गया है, ढक लिया गया है। इस प्रकार से चौथी परत, पांचवी परत, जितनी परत आप रखना चाहोगे एक गोले के ऊपर रखा ही आएगा। कहने का मतलब अगर परत फर्स्ट को आप ए कहोगे तो परत सेकंड भी आपकी क्या कहलाएगी, ए। इसी प्रकार परत थर्ड भी क्या कहलाएगी, ए। परत 4 भी क्या कहलाएगी, 4, क्योंकि इसकी व्यवस्था में हमने बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया है। जस्ट एक गोले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा। आप समझने की कोशिश करना, एक गोला, इस गोले के ऊपर दूसरा गोला, इसके ऊपर तीसरा गोला, इसी के ऊपर चौथा गोला। चीज़ें बाहर निकलती हुई दिखेंगी लेकिन बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं है। आप खुद अपने दिमाग से एक बार सोच सकते हो। तो कहने का मतलब ये जो परत है ए प्रकार की है, इसलिए इसका जो अपन इसको ये जो द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन की परतों से जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त कर रहे हैं, इसका जो मेजरमेंट होगा, कहने का मतलब एक तरह से इसकी जो संरचना होगी वो किस प्रकार की होगी, ए प्रकार की होगी। इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, ए प्रकार से। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के लिए पहली परत में ये 4 गोले एक दूसरे को स्पर्श किए हुए निम्न प्रकार से थे। दूसरी परत आई हमारी इनके जस्ट ऊपर। थोड़ा दिखाने के लिए आपको डिफरेंट करूंगा इस प्रकार से, लेकिन ये इनके ऊपर है जस्ट, आप इसको अलग ना समझें। ये एक दूसरे के गोलों को दबाए हुए है। अब यहाँ पर आप समझना, ब्लैक वाला जो गोला था उसका केंद्र ये रहा, इस वाले का ये रहा, और इस वाले का ये रहा, और इस वाले का ये रहा। इन गोलों को आपस में मैंने मिलाया इस प्रकार से। अब रेड वाले की बात करते हैं। रेड वाले का जो केंद्र है वो ये रहा, इस वाले का केंद्र ये रहा, इस वाले का केंद्र यहाँ पर है, और इस वाले का केंद्र यहाँ पर है। अब इनको भी मैं आपस में मिला देता हूँ और आप इनको आपस में मिलाइए। आप खुद कहेंगे कि संरचना कैसी है, घनीय संरचना है। और घनीय संरचना के साथ साथ प्रत्येक कोने पर एक एक गोला उपस्थित है। आपको मैंने पढ़ाया था अवयवी कणों की व्यवस्था के अंतर्गत अगर घन के कोणों पर, केवल और केवल घर के कोणों पर ही अवयवी कण उपस्थित हों तो उस प्रकार की जो संरचना थी वो सरल घनीय एकक कोष्ठका के अंतर्गत आती थी। और यही व्यवस्था सेम यहाँ पर है। इसलिए जो अपन का द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन बनेगा वो किस प्रकार का होगा, आद्य एकक कोष्ठका प्रकार का होगा, जिसे अपन क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, SCC कह सकते हैं। कहने का मतलब ये किस प्रकार का होगा, SCC प्रकार का। और SCC प्रकार की जो संरचना होती है उसकी संकुलन क्षमता सबसे कम 52.4% होती है। इसलिए इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो सबसे कम होगी। और सबसे कम कितनी होगी प्यारे बच्चों, 52.4% होगी। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी थी। पिछली वीडियो में भी ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम अपन खर्च करने वाले है नहीं। तो ये चीज़ तो आपके सबके समझ में आ ही गई है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब जो मेन टॉपिक है हमारा, जिसे हमको समझना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो का जो वेट कर रहे थे वो उसी लिए वेट कर रहे थे कि त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन है उसमें दूसरे प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है वो आपको जानना जरूरी था। तो उसी को समझाने के लिए इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। द्विविमीय और वर्गीय की जगह करूँगा प्यारे बच्चों
दूसरा नंबर, और वर्गीय की जगह हो जाएगा षटकोणीय। द्विबिम्बीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों से त्रिबिम्बीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार प्राप्त होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपको पता है, इसको समझने से पहले ठोसों में जो द्विबिम्बीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है उसको समझना पड़ेगा। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी समझे। इस प्रकार से आपको पता है कि पहली जो हमारी पंक्ति है वो निम्न प्रकार से होगी, और जो द्वितीय पंक्ति होगी वो षटकोणीय के अंतर्गत जो दो अवयवी कण हैं उनके जो गर्त हैं अवनमन जिन्हें अपन बोलते हैं, ये वाले, इनके गर्तों में दूसरी पंक्ति आएगी। इस प्रकार से अब आप देखिए, कोई भी एक गोला लेकर के देखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला गोला ले लिया एक, और ये वाला गोला 1 2 3 4 5 और 6 अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है। इसका जो केंद्र होगा वो ये होगा, और 6 अन्य जो गोले हैं उनका केंद्र निम्न प्रकार से ये होंगे। अगर इन केंद्रों को मिलाया जाए तो जो संरचना होती है वो षटकोण की प्राप्त होगी, और षटकोण की संरचना प्राप्त हो रही है, इसलिए जो द्विबिम्बीय निबिड़ संकुलन है वो किस प्रकार का है, षटकोणीय प्रकार का है। ये तो द्विबिम्बीय की बात की है। अब बात करने जा रहे हैं त्रिबिम्बीय की, और यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से अपने दिमाग में इस चीज़ों को बैठाना है। ये तो मैंने आपको द्विबिम्बीय प्रकार का बता दिया है। अब त्रिबिम्बीय की अगर अपन बात करेंगे तो इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार, और उसके बाद इसी के ऊपर मैं आपको त्रिबिम्बीय समझाऊंगा। ये तो षटकोणीय हो गया, समझ में आ गया होगा सबके। द्विबिम्बीय जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है वो किस प्रकार से होगा। पहली वाली जो पंक्ति होगी, इसके लिए मैंने आपको पिछली उसमें बता दिया, लेकिन फिर से बता देता हूँ। ये पंक्ति है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की है, ए प्रकार की। इसकी किसकी है, बी प्रकार की। ये पुणे ए प्रकार की, ये पुणे बी प्रकार की। इनकी जो संरचना होती है वो ए बी प्रकार की होती है। द्विबिम्बीय की बात कर रहा हूँ, षटकोणीय की। अब इनके ऊपर जब अपन गोले रखेंगे तो जो संरचना हमको प्राप्त होगी वो किस प्रकार से होगी, और वो संरचना कहलाएगी त्रिबिम्बीय निबिड़ संकुलन संरचना। चलो इसी को हटा देते हैं दोबारा, इसको बनाने के बजाय इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ये आपको समझाने के लिए था, जिससे आप एक दूसरे से जुड़ सकें और चीज़ें आपको समझ में आ सकें। ठीक है भाइयों, अब आप देखो, अपन कहने का मतलब जो हम अवयवी कणों को त्रिबिम्ब की जो परतों को किस प्रकार से रख सकते हैं षटकोणीय के अंतर्गत, निम्न प्रकार से रखेंगे। ये जो गर्त हैं, रिक्त स्थान है, इनको ढकने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसके लिए, इसी प्रकार से इसके लिए, इसी प्रकार से इसके लिए, और इसी प्रकार से इसके लिए। ये एक दूसरे को टच करे हुए, आप समझना चीज़ों को। सेम इसी प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, जटिल चीज़ है, समझने की कोशिश करना। अब आप देखो, एक चीज़ जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है वो निम्न प्रकार से है कि आपने इनके ऊपर जो अवयवी कण रखे हैं, परतों को जो रखा है आपने गोलों को, वो एक स्ट्रक्चर है, और आपने नीचे रखा है वो सेम है। लेकिन अवयवी कण जब आप यहाँ पर रखोगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये थोड़ी दोबारा मैं आपको खोल के बना के बताता हूँ, खोल के, कि वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, जिससे आपको सही से दिख सके और आपको सही से समझ में भी आ सके।
ये देखिएगा, इस प्रकार से। अब इसमें आपको दो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट तो ये वाला देख लीजिए आप, ये वाला, तो इसके अंतर्गत इस प्रकार से ये रिक्ति को ये गोला ढक रहा है। एक जो नई स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो रही है उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पेन को डबल मार्क करूँगा। ये देखिए आप यहाँ पर, इसको समझें, ये रेड है और ये प्यारे बच्चों ब्लैक है। ये वाली जो रिक्ति है, ये रिक्ति कहलाती है आपकी अष्टफलकीय। और मैंने यहां पर जो पेन डबल किया है था, ये वाला, ये वाली जो रिक्ति है ये आपकी कहलाती है चतुष्फलकीय। ये एक क्रिस्टल के अंतर्गत मैंने आपको बताया है। अब इसको मैं बाहर निकाल के बताऊं तो आप देखिए, इस वाली संरचना को, चतुष्फलकीय वाली को अपन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखना यहां पर, ये तीन गोले हैं और इन तीन गोलों को एक चौथे गोले के द्वारा निम्न प्रकार से ढका जाएगा, इस प्रकार से। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पर, ये वाली, ये जो रिक्ति है, ये रिक्ति आपकी कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्ति। इसका निर्माण कितने गोलों से हुआ है प्यारे बच्चों? तो आप सबका जवाब आएगा 4 गोलों से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण हुआ है। अब बात कर लेते हैं अष्टफलकीय रिक्ति की। तो अष्टफलकीय जो रिक्ति होगी वो निम्न प्रकार से प्राप्त होगी। ये 3 अवयवी कण हैं, 3 गोले हैं, 3 गोलों से बनती है चतुष्फलकीय रिक्ति। अब आप यहां पर समझना, ये वाला, और यहां पर आप खुद देखिएगा, ये जो 6 गोले हैं, ये 6 गोले मिलकर के जिस रिक्ति का निर्माण कर रहे हैं, वो जो रिक्ति है वो रिक्ति है अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय के अंतर्गत जो ये रिक्ति बन रही है वो निम्न प्रकार से बन रही है, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये अष्टफलकीय रिक्ति है। और ये प्यारे बच्चों केवल इस प्रकार से जो बन रही है, ये है आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति। केवल इतना आपको इस वीडियो में समझना था। द्विबिम्बीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन के परतों से जो त्रिबिम्बीय निबिड़ संकुलन है, इसके बारे में सिर्फ आपको इतना सा जानना था। मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है कि ये सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको त्रिबिम्बीय निबिड़ संकुलन के बारे में बता दिया है। पिछली वीडियो में एक बिम्बीय, द्विबिम्बीय के बारे में बताया था और इस वीडियो में त्रिबिम्बीय के बारे में बता दिया है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो के अंतर्गत आपको दोषों के बारे में पढ़ाएंगे। दोष जो होते हैं, क्रिस्टल के अंतर्गत जो दोष होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में